बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान में तारे बोलते थे और पेड़ सपने देखा करते थे। एक सुंदर और शांत राज्य था, नक्तियारा। यह राज्य चांद की रोशनी से जगमगाता था और यहाँ की रानी थी, रानी एलिसा। लोग उसे चांद की रानी कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं और उसकी बातों में वैसा ही सुकून था। परंतु इस राज्य के बारे में एक पुरानी भविष्यवाणी थी। जब घड़ी उल्टी चले और चांद छुप जाए, तब नक्तियारा में अंधेरा छा जाए। एक ही दीपक उसे फिर जला पाएगा, जो समय के ताले को खोल पाएगा। यह भविष्यवाणी किताबों में छपी थी, लेकिन किसी ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय एक लड़की के, जिसका नाम था लूना। लूना एक मामूली किसान की बेटी थी। वह छोटी सी झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी निमा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं और कहानियों की जीती जागती किताब थीं। वो अक्सर लूना को बचपन में यही भविष्यवाणी सुनाती थीं। दादी, ये समय का ताला क्या होता है? लूना पूछती। दादी मुस्कुराकर कहती, जब वक्त बन जाए तब उसे खोलने वाला कोई खास आता है। शायद तू ही हो लूना। लूना हंस देती, लेकिन दादी की आंखों में कुछ ऐसा होता जो उसे सोचने पर मजबूर करता। एक रात जब पूरा नक्तियारा चांद की रोशनी में नहाया हुआ था, अचानक आसमान में बादल छा गए। हवा रुक गई, फिर चांद गायब हो गया। पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगी। लोग डर से कांपने लगे। खेत सूखने लगे। पशु पक्षी चुप हो गए। रानी एलिसा ने महल के जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसी रात लूना की दादी ने उसे एक लटकती हुई पुरानी चाबी दी। ये समय का ताला खोलने की चाबी है, लेकिन दरवाजा ढूंढना तुझे पड़ेगा। लूना को विश्वास नहीं हुआ, पर उसकी दादी की आंखों में वो आखिरी चमक थी। अगली सुबह दादी नहीं रही। लूना ने दादी के संदूक से एक पुरानी किताब निकाली, चंद्रलोक की सच्चाइयां। उसमें लिखा था, समय का ताला केवल वही खोल सकता है जो बिना अपने बारे में सोचे दूसरों के लिए चले। ताले का द्वार कालवन में है, जहां समय सोता है और सत्य जागता है। लूना ने अपना सामान बांधा, कुछ रोटियां, दादी की दी हुई चाबी और वह किताब, और निकल पड़ी अपनी परियों जैसी यात्रा पर। कालवन पहुंचने से पहले उसे पार करना था भूलों का जंगल, एक ऐसा जंगल जो इंसान की यादें चुराता था। जैसे ही लूना अंदर गई, उसे लगा कि वो क्यों आई है, यही भूलने लगी है। पर तभी किताब अपने आप खुल गई और एक पंक्ति चमकी, सच्चे इरादे कभी खोते नहीं। लूना ने अपनी आंखें बंद की, दादी की आवाज को याद किया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। पेड़ पीछे हटने लगे, रास्ता खुलता गया। वो जंगल पार कर गई। इसके बाद लूना पहुंची एक झील के पास, जिसका पानी आईने की तरह था। वहां एक परी खड़ी थी, सत्यवती। इस झील में झांककर अपनी सबसे बड़ी गलती को देखो। अगर तुम भागी तो वापस लौट जाओगी, अगर स्वीकार किया तो आगे बढ़ सकोगी। लूना ने झील में देखा। वो अपनी दादी की बातों पर कई बार हंसी थी और उनका अपमान किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की, पर अब मैं बदल गई हूँ। परी मुस्कुराई और झील दो भागों में बंट गई। रास्ता बन गया। अब लूना कालवन में थी। यहाँ सब कुछ जमे हुए जैसा था। न पेड़ हिलते थे, न हवा चलती थी। एक ऊंचे पर्वत पर एक विशाल दरवाजा था, जिसके बीचों बीच एक घड़ी बनी थी, लेकिन उसकी सुई उल्टी चल रही थी। लूना ने चाबी निकाली और दरवाजे में लगाई। ताला खुल गया, लेकिन दरवाजा अपने आप नहीं खुला। एक आवाज गूंजी, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या तुम समय को त्याग सकती हो? त्याग? लूना चौंकी। अगर तुम चाहो तो समय वापस अपनी गति में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम कालवन में ही कैद रह जाओगी, हमेशा के लिए। लूना चुप रही। उसने आकाश की ओर देखा और फिर अपनी दादी की मुस्कान याद आई। हाँ, मैं तैयार हूँ। दरवाजा खुल गया। एक तेज प्रकाश हुआ और पूरा राज्य चांद की रोशनी से फिर जगमगा उठा। घड़ियां सही दिशा में चलने लगी।
पेड़ हिलने लगे, बच्चे खेलने लगे। परंतु लूना अब कालवन में ही रह गई थी। वहाँ समय नहीं था। वो हमेशा एक ही उम्र में रहती थी, लेकिन वहाँ उसकी अपनी दुनिया बन गई थी। कभी कभी नक्तियारा के बच्चे चांद की रोशनी में उसकी परछाई देख पाते थे। रानी एलिसा ने उसकी स्मृति में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, लूना स्मृति मंदिर, जहां वो किताब रखी गई जो लूना लेकर गई थी। कई साल बाद मंदिर की दीवारों पर खुद ही एक नई भविष्यवाणी उभर आई। जब फिर कोई दिल से दूसरों की सोच ले, वो समय से भी ऊपर हो जाए, लूना की तरह कोई और आएगा और फिर नई कहानी गढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए बात करते हैं। सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों के लिए बलिदान दे सके। समय बहुमूल्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती है उसे सही दिशा देना। गलतियां करना इंसानी है, पर उन्हें स्वीकार करना वीरता है। कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती, कई बार वो भविष्य के बीज भी बोती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।